नमस्कार। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा हुआ पाठ है शिरीष के फूल। एक ललित निबंध है। इसको हमने पढ़ लिया है, हमारे प्लेलिस्ट में आपको पूरा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको एक इसका सारांश बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? सारांश, निष्कर्ष इसको कहते हैं। एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही ये वीडियो बनाई जा रही है, आपको रिवीजन करवा देगी जल्दी से जल्दी। अब समझ जाएंगे कि इस कहानी में आखिर था क्या। ठीक है, आपने बहुत पहले पढ़ी है या कभी भी पढ़ी है, आपका ना जो रिवीजन हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की छोटी छोटी वीडियो निष्कर्ष के रूप में मैंने आपको यहाँ बताई हुई है। चलो शुरू करते हैं। लेखक ने बाह्य कठोर परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना लगातार धैर्यपूर्वक कर्तव्यशील बने रहने का महान मानवीय मूल्य स्थापित किया है। जैसे शिरीष के फूल आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेरता है। शिरीष के पुराने और पके हुए फलों के माध्यम से नई और पुरानी पीढ़ी के दबदब को उजागर किया गया है। पुरानी पीढ़ी को हमेशा नएपन के स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए तथा उसके लिए जगह छोड़ देनी चाहिए। शिरीष को नज़रअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत लेखक ने सच्चे कवि साहित्यकार के लिए नए मापदंड स्थापित किए हैं। लेखक के अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेम की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने की एकमात्र शर्त है। अंत में लेखक ने वर्तमान युग में गांधीवादी मूल्यों की आवश्यकता पर जोर दिया है। गांधी जी ने भी एक अवधूत की भांति देह बल को अपने आत्मबल से परास्त किया, समाज को उनसे प्रेरित होने का संदेश दिया है। पाठ के इस प्रारंभिक भाग में लेखक ने अन्य फूलों के बीच शिरीष के फूलों की श्रेष्ठता सिद्ध की है। भारतीय संस्कृत साहित्य में इस फूल में कोमलता का गुण ही देखने को मिलता है, लेकिन लेखक ने इस फूल में कोमलता के साथ साथ कठोरता के भी दर्शन किए हैं। शिरीष के फूल वर्ष में अधिकतर समय खिले रहते हैं। भीषण गर्मी में खिले रहने से लेखक को इनमें विपरीत परिस्थितियों में जीने कठोर भावना दिखाई पड़ती है। शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता के मंत्र का प्रचार करता रहता है। इसके फल इतने मजबूत हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी उनके लिए स्थान नहीं छोड़ते। लेखक ने यहाँ पुरानी पीढ़ी व नेताओं की ओर स्पष्ट संकेत किया है कि उन्हें नएपन के स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। नई पीढ़ी के लिए स्वयं ही स्थान छोड़ देना चाहिए, नहीं तो उन्हें धक्का मारकर बाहर कर दिया जाएगा। लेखक नई व पुरानी पीढ़ी की बात को दार्शनिकता का पुट देते हुए कहते हैं कि फल लगा है, उसका झरना निश्चित है। कालदेव सभी जीवों को निगल जाएगा। प्राणधारा और कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। इस संघर्ष में केवल वह व्यक्ति अपने अस्तित्व को कुछ देर तक बचाए रख सकता है जो गतिशील है। सामाजिक दृष्टि से वह व्यक्ति कभी सम्मान नहीं प्राप्त करता जो अपने पुराने और खोखले विचारों में उलझा रहता हो। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। तो प्रस्तुत भाग में लेखक ने पेड़ पौधों के वायुमंडल से रस लेने की वैज्ञानिक बात का समर्थन करते हुए कवि की योग्यता निर्धारित करने का प्रयास किया है। गर्मी सर्दी के मौसम में शिरीष के फूल समान रूप से अवधूत की तरह अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। इसी प्रकार वास्तव में कवि उसी को माना जा सकता है जो स्थिर प्रज्ञ और अनासक्त योगी है, जो शिरीष की भांति फक्कड़ है। तदनुसार केवल ब्रह्मा, वेद व्यास और वाल्मीकि ही कवि की श्रेणी में आते हैं। शब्द लिखना और उनकी तुकबंदी करना कवित्व नहीं है। कालिदास ने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया, वास्तव में शकुंतला की नहीं बल्कि कवि के हृदय की सुंदरता है। प्रेमी दुष्यंत शकुंतला के चित्र को पूर्ण नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। उनमें शिरीष के फूलों की पूर्णता नहीं आ पा रही है, क्योंकि दुष्यंत केवल बाहरी सौंदर्य ही देख रहा है, आंतरिक नहीं। उसके प्रेम में शिरीष के फूलों की अनासक्ति नहीं है। कवि का कार्य सुख दुख में अनासक्त रहकर उससे जीवन रस निकालना होता है। बाह्य और आंतरिक सौंदर्य का वर्णन करना ही कवि की पूर्णता है। लेखक के अनुसार कालिदास के अतिरिक्त सुमित्रानंदन पंत और कविवर रविंद्रनाथ टैगोर में ये गुण विद्यमान है। साधारण व्यक्ति की दृष्टि यहाँ समाप्त होती है, कवि वहाँ से देखना आरंभ करता है। ये सृष्टि तो सृष्टिकर्ता का संकेत मात्र है। इस सृष्टि को योगी की अनासक्त शून्य और प्रेमी की सरस पूर्णता के द्वारा ही जाना जा सकता है। पाठ के अंतिम भाग में लेखक ने देहवन के ऊपर आत्मबल को सिद्ध करने वाले अवधूत महात्मा गांधी को याद किया है। गांधी जी प्रतिकूल और विषम परिस्थितियों में भी आत्मबल के सहारे अंग्रेजों के दावबल में जीत गए। व्यक्ति अंदर हो तो बाह्य परिस्थितियों के अनुकूल न होने पर भी शिरीष की भीषण गर्मी में वातावरण में रस प्राप्त करके जो आनंद प्राप्त करता है। देखो लिखा है, व्यक्ति अंदर हो तो बाह्य परिस्थितियों के अनुकूल ना होने पर भी शिरीष की भीषण गर्मी में वातावरण में से रस प्राप्त करके जो आनंद प्राप्त करता है वो कहीं दूसरे स्थान से नहीं प्राप्त कर सकता। अर्थात शिरीष का फूल जो है बाहर से इतनी गर्मी सहन करता है, इतने दुख सहन करता है, लेकिन फिर भी खिला का खिला रह जाता है। और जब तक गर्मी अच्छी ना हो जाए तो वो अच्छे से खिलता भी नहीं है। तो इंसान के लिए भी यही है कि उसको अंदर ही अंदर जो है वो अपने आप को धैर्य बना के रखना चाहिए। जितनी विपरीत परिस्थितियाँ हों
उनका डट के सामना करना चाहिए और शिरीष के फूल की तरह खिल के ही रहना चाहिए। तो ये इस पार्ट का सारांश था। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब हमारा कर लीजिए और इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस निष्कर्ष के रूप में आपके एग्ज़ाम पर्पस से जो बनाई जा रही है उन्हें ज़रूर देखें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।